हर हर गंगे दोस्तों, हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व जाने। वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत तथा देव दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली के 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास पर्व मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पूजन के शुभ मुहूर्त। इस बार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रविवार 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगा तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति सोमवार 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 तक होगा। उदया तिथि के हिसाब से देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा व्रत 27 नवंबर को सोमवार को रखा जाएगा। 26 नवंबर 2023 के खास मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:29 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 5:22 से 5:49 तक, प्रदोष काल 26 नवंबर शाम 5:08 से रात्रि 7:47 तक। 27 नवंबर 2023 उदया तिथि के अनुसार शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक होगा। 27 नवंबर सोमवार शाम 5:21 से शाम 5:49 तक होगा। 27 नवंबर 2023 उदय तिथि के अनुसार शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक होगा। गोधूली मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार शाम 5:21 से शाम 5:49 तक होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 27 नवंबर दोपहर 1:35 से अगले दिन सुबह 6:54 तक होगा। आइए हम कार्तिक के पूर्णिमा के महत्व को जानें। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन माना गया है। इस दिन नदी, घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालय या नदी तट पर दीप दान करने भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के वर्णित है कि भगवान शिव की त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा को अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोगों अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी के स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन्य धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पूजा की विधि 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन
सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आसपास गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें। अगर न हो तो घर पर पानी गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, मंत्र जाप करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान करें। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीपदान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्र का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमस्य नमः आदि का अधिक से अधिक जाप करें। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस दिन की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाए के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने का कमला, के लिए चांदी का विधुनमाली, के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने से बहुत महत्व है। को सुनने से प्राप्त होने वाला फल। धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष में इसे मोक्ष प्राप्ति कराने का फल माना गया है। अगर आप इस दिन उपवास करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है, जो विशिष्ट पुण्य फल देती है, और रोहिणी नक्षत्र हो तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। इस दिन चंद्रोदय से समय मंगल ग्रह के स्वामी भगवान कार्तिकेय की माताओं शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुईया और क्षमा आदि छठिकाओं का पूजन करना चाहिए। रात्रि में व्रत करके अगर वृष बैल का दान दिया जाए तो शिव पद की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ, अश्व और घी आदि के दान से संपत्ति बढ़ती है। आरती और पुष्पांजलि कर भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर मंत्र जाप करना चाहिए। विष्णु शिव जी से संबंधित कथाओं का पाठ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।